बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 इनके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ जाएंगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए ज़्यादातर हमें 4 अदद ये रकमें दी होंगी, जैसे x+1 है, x+2 है, x+3 है, x+4 है। तो मेन जिस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है उसमें हमने ये देखना होगा कि इनके जो कांस्टेंट रकम हमारे पास ये दी जा रही होगी, जैसे x+1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। कोई सी दो को जो ऐड करेंगे, जैसे 4 और 1 5 बन जाता है, 4 और 1 का 5 बन जाता है, ऐसे 3 और 2 का भी क्या बन जाता है। तो उन रकमों को आपस में अटैच करना है जिनको अगर ऐड किया जाए तो दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएं। तो हम पहले स्टेप में जब कपल बनाएंगे तो पहली और चौथी और दूसरी और तीसरी का हमारा कपल बनेगा। ये जो शर्त है ये इन तमाम क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 6 तक हैं, सब में हमें यही काम करना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं तो उम्मीद है आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से हमने इनके जोड़े बनाने हैं और कैसे ये सॉल्व होगा। जैसे ये रकम हमारे पास है x+1, x+2, x+3, x+4 +1। एक दफ़ा फिर मैं बताता हूँ। अब ये 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारा 3 बनता है, ऐसे 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 7 बनता है। लेकिन हमने जोड़े इस तरह से सिलेक्ट करने हैं कि कोई सी दो रकमों को अगर ऐड किया जाए तो उनके आंसर इक्वल है। जैसे 1 और 4 भी 5 होते हैं, 2 और 3 भी क्या होते हैं, 5 होते हैं। हम क्या करेंगे, x+1 के साथ x+4 अटैच कर देंगे और x+2 के साथ x+3 अटैच कर देंगे, प्लस वो वाला 1 लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ना आपको फार्मूला पढ़ाना चाह रहा हूँ। ये पहले वाली बुक्स में होता था और इससे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है। इसको तवज्जो से सीख लेना है कि अगर हमारे पास एक रकम x है, दूसरी प्लस a है, एक रकम x है, दूसरी प्लस b है, यानी इस तरह की रकम आ जाए कि पहली रकमें एक जैसी हों, दूसरी क्या हों, डिफरेंट हों। अगर इस तरह की कोई रकम हमारे पास आ जाती है तो क्या करना है, पहली का हमने स्केयर ले लेना होता है, मुरब्बा ले लेना होता है, और जो दूसरी दोनों हैं उनको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना होता है, a+b कर देना होता है। फिर पहली जो हमारे पास x है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, और आखिर पे जो दूसरी रकमें हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब ये जनरल फार्मूला है। x से मुराद होगा पहली रकम, a से इसी रकम की, ये जो हमारे पास ये यक दर्जी सी रकम है जिसका एक दर्जा है, x प्लस से इसका जो दूसरा हिस्सा है वो होगा, और जो दूसरी रकम का दूसरा हिस्सा होगा वो b होगा, और इस x से मल्टीप्लाई प्लस ab। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी, इसी रकम का ये क्वेश्चन हमारे पास है, x+1 है और x+4 है। अगर हम ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई करते हैं तो x की जगह पे, x स्केयर की जगह पे ये पहली दोनों जो x हैं इनका स्केयर आ जाएगा, प्लस 1 को और 4 को हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, मल्टीप्लाई इस x से कर देना है, प्लस इन दोनों को, मतलब a b का मतलब है ये बाद वाली जो दोनों रकमें 1 और 4, इनको हमने आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका जो नेट आंसर हमारे पास आएगा, x स्केयर 4 और 1 5 होते हैं और 4 1 टाइम 4 होता है। एक तरीका हमारे पास ये भी होता है जो कि शॉर्टेस्ट वे होता है किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को फार्मूले की मदद से हल करने के। ऐसे ही अगर मैं इसका दूसरा हिस्सा जो हमारे पास x+2 और x+3 का, अगर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, x+2 लिखेंगे, फिर x+3 लिखेंगे। अगर किसी बच्चे ने अच्छी तरह से ये वाला क्वेश्चन, ये मेरा ये फार्मूला समझ लिया है, तो उसको इधर ऐड करने में, मल्टीप्लाई करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि x स्केयर आ जाएगा। 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 के साथ x लगा देना है, और 2 3 बार कितना आ जाएगा, 6, 2 3 टाइम 6। तो डायरेक्ट भी, मतलब इसके बाद वो स्टूडेंट जिसको ये फार्मूला समझ आ जाए वो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकता है।
अगर आपको ये समझ आ गया है तो हम इधर आएंगे और ये हम क्वेश्चन इस तरह हल करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम तवज्जो से देखें तो हमारे पास ये जो रकम है इसमें x और x का जो हमने स्केयर लिया है तो x स्केयर आ जाएगा। 4 और 1 कितने होते हैं 5। इसके साथ क्या लग जाना है, ये वाला x लग जाना है। अब 4 1 टाइम्स कितने होते हैं 4 होते हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हमने इस रकम को देखना है, इन दोनों को, इसमें भी इसका स्केयर लेते हुए x स्केयर आ जाएगा। और 3 और 2 कितने होते हैं 5 होते हैं। इनटू क्या लग जाएगा, पहली रकम x प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस क्या लग जाएगा 1। एक तरीका। दूसरा मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है दूसरे तरीके से। अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आता, ये इसकी पहली रकम ले लेनी है, इस रकम से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसकी दूसरी रकम ले लेनी है और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरी 1 है, 1 लिखें ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख लें। ऐसे इनको जब मल्टीप्लाई करना है तो पहली रकम ले लेनी है, अंदर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसकी दूसरी रकम ले लेनी है, अंदर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये भी क्या बनेगा, x की 2, अगर इस स्टेप को अगर मैं डिटेल के साथ लिखता हूँ, ये वाला पहला जो हमारा स्टेप बना हुआ है, तो क्या कैसे बनेगा। नीचे हमारे पास जगह कम है, मैं इसी स्टेप को लिख के चेक करवाता हूँ। x की 2 4 और x और x मल्टीप्लाई हुए, x की 2 आ गया 4 और x मल्टीप्लाई हुए तो क्या आ गया 4x। x और 1 मल्टीप्लाई हुए तो क्या आया x, और 4 और 1 मल्टीप्लाई हुए तो क्या आ गया 4। अब प्लस ये पहले वाला हिस्सा हमारा आ जाएगा। x और x मल्टीप्लाई हुए तो क्या हुआ x स्क्वायर। 3 और x मल्टीप्लाई हुए तो क्या आ गया 3x। 2 और x मल्टीप्लाई हुए तो क्या आया 2x, और 3 और 2 मल्टीप्लाई आया तो क्या क्या हुआ 6। अब अगले स्टेप में हम जाकर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। अब 4 और 1 कितने होते हैं 5x प्लस क्या आ जाएगा 4, और इधर क्या आएगा x स्क्वायर। 3 और 2 कितने होते हैं 5x, और प्लस क्या आ जाएगा 6, और आगे हमारे पास जो ये 1 है वो चलता आ रहा है। मैं अब दोनों तरीकों से आपको समझाया है। अगर कोई बच्चा ये वाला फार्मूला कर लेता है तो उसके 2-3 स्टेप भी कम हो जाते हैं और आसानी से कर जाता है। जैसे कि मैंने इसके फ़ौरन बाद ये वाला स्टेप आपके सामने कर दिया था, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करके लाते हैं तो हमें 3 स्टेप करने पड़ते हैं, और 3 स्टेप के बाद हमारा जो आंसर है वो आता है। अब अगर आपको समझ आ गया है तो ये और ये देखें आंसर सेम है। मैं अब यहाँ से इसको काट रहा हूँ इसलिए क्योंकि अब हमने आपको समझाने के लिए दूसरे तरीके से भी समझाया मल्टीप्लाई करने के। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया x की 2 जमा वही वाला आंसर जो 5x जमा 4। इधर क्या आ गया x की 2 जमा 5x जमा 6 जमा 1। अब यहाँ से 2 तरीके थे, दोनों तरीके मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी। अब हमने क्या करना होता है यहाँ पर आने के बाद कि आंसर के मुताबिक क्वेश्चन बनाने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास रकमें अगर एक तरह की होती हैं अब हमें इसके बाद क्या करना पड़ता है, हमारी ये रकम और ये रकम जहाँ तक का हिस्सा सेम है हमने इसको लेट कर लेना है। क्या है, ये जो हमारी रकमें सेम है ये y के इक्वल हमने कंसिडर कर लेनी है। जब हम y के इक्वल कंसिडर कर लेंगे तो हमारी ये रकम क्या बन जाएगी y प्लस, इसकी जगह y लिख देंगे x की 2 जमा 5x की जगह हमारा ये बन जाएगा y प्लस 4, और इधर भी y प्लस क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा प्लस 1। अब दोबारा जो बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप बच्चों को समझाई है, अगर पहला हिस्सा सेम है और दूसरी रकमें हमारी डिफरेंट हैं तो पहली का क्या ले लेना होता है इस फार्मूले के मुताबिक, x प्लस a और x प्लस b वाले फार्मूले के मुताबिक कि पहली का हमने मुरब्बा ले लेना है, दूसरी जो रकमें हैं उनको हमने जमा कर लेना है, पहली रकम से हमने ज़रब कर देना है, और आखिर में दूसरी रकमों को क्या कर देना है दोबारा मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके मुताबिक अगर हम इधर आते हैं तो y और y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। 6 और 4 कितने होते हैं 10 होते हैं, मल्टीप्लाई y से करेंगे, ऐसे ही 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, प्लस क्या कर देंगे 1। अब y स्क्वायर प्लस
10y प्लस 24 और 1 कितने हो जाएंगे 25। अब हमने ये करना है कि जो रकम हमने ली थी पहले लेट की थी उसको या तो हमने ये x की 2 जमा 5x बराबर y उसको इधर या तो रीपुट कर देना है। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेना है। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन के बाद हमारे लिए y की वैल्यू पुट करना और भी ईजी हो जाएगी। हमने 4.1 एक्सरसाइज के अंदर फैक्टराइजेशन का अमल सीख लिया है। तब 25 के कपल अगर बनाते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाई 25 आएगा और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा। अगर हम ये वाला कपल सेलेक्ट करते हैं क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 आ जाता है और 5 को 5 में ऐड करते हैं तो 10 आ जाता है। हमारे पास रकम क्या बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। अब क्या करना पड़ेगा, अब पहले में से y कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या आएगा y प्लस 5, फिर इसमें से हम 5 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या आएगा y प्लस 5। अब एक दफ़ा मैंने जैसे बोला था कि आपने अंदर वाली रकमें लिख लेनी वो y प्लस 5 है और एक दफ़ा बाहर वाली लिखनी है वो भी क्या है y प्लस 5। तो ओवरऑल इसको देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास रकम बन जाती है y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे वापस आ जाना है और देखना है कि हमारी y की वैल्यू बराबर किसके है, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x के बराबर है। जो हमारी y की वैल्यू जिसके बराबर है वो वाली वैल्यू हमने क्या कर देनी है, इधर आकर रीपुट कर देनी है। हम y की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 आ जाएगा। इधर भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। अब हमारे पास ये रकम बन गई। अगर देखा जाए तो ये दोनों रकमें एक जैसी हैं तो हम इनको एक रकम के तौर पर स्क्वायर के नीचे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या बना लेंगे, इसी रकम को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इधर से अगर आप जवाब की तरफ देखते हैं हमारे पास 4.2 इसके क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 1 का ये आंसर हमारा बिल्कुल बुक के साथ मैच कर रहा है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अगर रकम देखें x प्लस 2 है हमारे पास, x माइनस 7 है, x माइनस 4, x माइनस 1 है। 4 और 1 को ऐड करते हैं तब भी 5 आ जाता है, माइनस 7 प्लस 2 करते हैं तब भी क्या आ जाता है 5 आ जाता है। तो हमें इसको रीअरेंज करने नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी पहली और दूसरी रकम और तीसरी और चौथी रकम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अब पार्ट 2 इसकी रकम लिखते हैं। रकम हमारे पास है x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 प्लस 17। अब इसके मुताबिक मैंने बोला कि पहली दो को ऐड करें तो माइनस 7 प्लस 2 भी क्या होता है 5 ही होता है, माइनस 5। और माइनस 4 माइनस 1 को ऐड करें तब भी क्या होता है माइनस 5। जहाँ पर फिर मैं कुछ बच्चे जो बेसिक नॉलेज नहीं रखते होते ऐड करने का या सब्सट्रैक्ट करने का, उनके लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें रिपीट करवा देता हूँ। अगर दो रकमें हमारे पास ऐसी हों जिनकी अलामतें एक जैसी हों, उनका जब प्रोसेस करना है तो हमने आंसर के साथ माइनस लगाना होता है और अमल जो है वो जमा का करना होता है। जैसे ये 5 है, ये 4 है, 5 और 4 कितने हो जाते हैं 9। एक होता है प्रोसेस, एक होता है सिंबल। तो माइनस दोनों के साथ जब होगा तो आंसर के साथ जो सिंबल लगेगा वो माइनस का लगेगा, लेकिन दोनों का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा एडिशन का। अगर एक रकम हमारे पास माइनस की है, दूसरी हमारे पास प्लस की है, इस सूरत में अमल जो होगा वो माइनस का होगा, प्रोसेस माइनस का होगा और अलामत वो जो बड़ी रकम के साथ होगी। जैसे -6 है प्लस 4 है तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे -2 लगा देंगे। ऐसे ही ये बात भी समझ लें कि मल्टीप्लाई करते हुए एक माइनस है, एक दोनों माइनस है, तो अमल ज़रब का कर देंगे 5 4 टाइम 20 और अलामत हमारी माइनस माइनस के साथ प्लस की लग जानी है।
ऐसी एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ, एक -4 है, एक +9 है। अब 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, और साइन जो है वो माइनस का लग जाना है। तो समझ क्या आई कि मल्टीप्लाई करते हुए अगर एक रकम जमा किया, एक माइनस किया, तो आंसर के साथ हमने माइनस ही लगाना है। एक रकम माइनस किया है, दूसरी भी माइनस किया है, तो आंसर के साथ हमने प्लस ही लगाना है। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अमल के दौरान एक बात मेजर जो माइंड में रखनी है, अलामत ज़्यादातर वही लगानी है जो बड़ी रकम के साथ हो। जैसे यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दें। अब इस अमल में भी माइनस ही आपने लगानी है, जब दोनों के साथ माइनस है तो अलामत आपने माइनस की लगानी है। और अगर हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 7 बड़ा कर देते हैं और -2 कर देते हैं, तो +7 -2, 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आ जाता है। अमल हमने माइनस के किया, अलामत वो जो बड़ी रकम। ये कुछ रूल्स हैं जो हर वक्त बच्चे को पता होना चाहिए। और याद रखिएगा ये ज़रब के लिए भी यही रूल है और तकसीम यानी डिवीजन के लिए भी यही रूल है कि प्लस और माइनस होगा तो आंसर के साथ हमने माइनस लगानी है, दोनों माइनस होंगे तब भी हमने आंसर के साथ क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इस चीज़ की ज़रूरत थी। जैसे ये -7 + 2 था, तो बाद दफ़े ये बच्चे कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पाते। तो -7 + 2 आंसर हमारा -5 है। जैसा कि पहले मैंने समझा दिया है कि अगर दो रकमें एक जैसी हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो x और x है तो x² बन जाएगा। अब आगे क्या करना है, प्लस जी -7 या 2 -7 कर दें, दूसरी जो रकमें हैं, साथ हम पहले वाली रकम लिख देंगे x, और आगे क्या कर देंगे, प्लस हमारा क्या आ जाएगा 2 × -7। अब एक हिस्सा हमारा ये बन जाएगा। अगर मैं इस हिस्से को थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, एक बड़ी ब्रैकेट और लगा के दूसरे हिस्से की तरफ चले जाते हैं। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या करना पड़ेगा, x², इधर भी x को ब्रैकेट में बेशक लगा दें, प्लस ये -4 है, ये -1 है, -4 -1 लगा देंगे, इनटू हम पहली रकम x वाली लगा देंगे, प्लस दूसरी रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, -4 × -1, और आखिर पे +17 हम ऐड कर देंगे। अब वापस आते हैं, इसका जो आंसर बनना है वो क्या बनना है, x², 7 + 2, ये ऊपर भी मैंने हल करके दिया है, -5 आ जाएगा, साथ क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। इधर 2 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -14, 2 × -7, आंसर क्या आ गया, -14। अभी मैंने बताया कि एक प्लस हो एक माइनस हो तो आंसर के साथ हमने क्या लगाना है, माइनस लगाना। इधर आएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x² -4 और 1 कितना आ जाएगा, 5 × x आ जाएगा। अब ये 4 और ये हमारे पास क्या है, 1 है। हम इनको ऐड कर रहे थे, जब हम इनको ऐड करते हैं -4 और -1 तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, -5। वो हमने लगा दिया -5। अब इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे -4 और -1 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, +4। -4 × -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, +4, प्लस हमारा वही 17 लग जाएगा। अब हम जब नीचे आते हैं तो x² -5x -14, गौर से देखते हैं तो इतना एरिया दोनों रकमों में हमारा सेम आ जाता है। जो एरिया सेम है इसको हमने लेट कर लेना है, ये किसके बराबर है, x² -5x किसके बराबर हमने फ़र्ज़ कर लेना है, y के बराबर। अब ये जब y के बराबर होगा तो हम ऊपर जाकर दोबारा क्या कर देंगे, y की वैल्यू दर्ज कर देंगे, y -14, y +4 और +17 आ जाएगा। अब इसके लिए मैं पहले ही समझा चुका हूँ, फिर दोबारा वही जो फार्मूला एक ही मैंने समझाया है ना कि x × a × x × b वो बराबर होता है x की 2 × a × b × x जमा a b के, उसके मुताबिक अब y और y² बन जाएगा, प्लस -14 करना है, +4 कर देना है, इनटू क्या कर देना है, y, प्लस -4 लेना है, 14 लेना है, और मल्टीप्लाई पे क्या कर देना है, 4 कर देना है।
प्लस 17 लगा देना है। ये फार्मूला एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लें, इससे बाद में आपके काफ़ी जो स्टेप हैं वो कम हो जाते हैं। वाई स्केयर, अब ये 10 आ जाएगा -10, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अभी स्टार्ट है तो मैं बार बार ये आपको समझा भी रहा हूँ, -14 + 4, तो आंसर क्या आएगा, -10। -10 इंटू ये वाई लिख देना है। ऐसे 14 को जब 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 56 आ जाना है, और प्लस क्या लग जाना है, 17। अब क्या करना है, वाई स्केयर -10y, 56 में से 17 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 39 आंसर आएगा। आंसर के साथ का कौन सा साइन जो बड़ी रकम के साथ है वो माइनस है। ये 16 मान गया था ना, 16 में से 7 माइनस किया तो 9 आ गया, यहाँ पे 4 रह गया तो 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, -3 आ गया, तो -39 इधर लिख देंगे। अब इसका भी हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड के मुताबिक जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड था उसके मुताबिक हमने 39 को पहले हल करना है। 1/39 हो जाएगा, 3/13 हो जाएगा, तो ये वाला आप हमारा जो कपल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। वाई स्केयर -13y + 3y और -39 आ जाएगा। अब पहले दो में से अगर हम देखते हैं तो कॉमन क्या आएगा, y × y -13, आगे क्या कॉमन आएगा, +3 × y -13 आ जाएगा। अब y -13 दोनों में कॉमन है तो इसको एक दफ़ा लिख देंगे, और एक दफ़ा जैसे मैंने बोला था अंदर वाले लिख देने, एक दफ़ा बाहर वाले लिख देने, तो दूसरी दफ़ा क्या करना है, y + 3 लिख देना है। ये इसको बोला जाता है बच्चों मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। हमारे एक उस्ताद मोहतरम हैं, वो इसको टोटो वाली तजज़ी भी कहते हैं, उर्दू में इसको तजज़ी बोलते हैं। तो मिडिल टर्म के दरमियान वाली रकम को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो इसको टुकड़ों वाली तजज़ी, यानी इसी 13 के हमने दो टुकड़े बना के, जो 10 के सॉरी 30 दो टुकड़े बनाए, -13 + 3, तो ये इस तरीके से हम इसकी तजज़ी करते हुए फैक्टराइजेशन करते हुए y -13 y + 3 पर ले आए। अब हमने वो जो वैल्यू y की एक लेट की हुई है ऊपर, y की वैल्यू हमारे पास क्या आती कि x² - 5x इक्वल थी, उसको हमने रीपुट कर देना बाई रीपुटिंग द वैल्यू ऑफ y। जब हम रीपुट करेंगे वैल्यू को तो y की जगह क्या लिख देंगे, x² - 5x -13, दूसरा क्या लिख देंगे, x² - 5x + 3। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 के आंसर की तरफ देखते हैं, तो हमारा आंसर ये लगा हुआ है, ये आंसर हमारे पास मौजूद है, x² - 5x + 3, x² - 5x -13। उन्होंने अगर -13 बाद में लगाया इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी क्या करते हैं तरतीब बदल देते हैं, x² - 5x + 3 को पहले लगा देंगे, x² - 5x -13 को बाद में लगा देंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। जी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का। 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 5 + 1। अब अगर इसको देखें तो इसके अंदर जो पहले दो क्वेश्चन में हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ी है वो अब नहीं करनी पड़ेगी। पहले से ही हमारे पास ये हमारे पास जोड़े नज़र आ रहे हैं, 2x² + 7x इधर भी है हमारे पास, इधर भी है। हम इसको y के बराबर लेट कर लेते हैं। जब हम इसको y के बराबर लेट करेंगे तो हमारे पास जो रकम बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी, y + 3 y + 5 + 1।
अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या रकम बनेगी, वाई स्केयर। 5 और 3 कितने होते हैं, 8 इंटू ये वाला वाई आ जाएगा प्लस 5 3 टाइम कितना होता है 15 प्लस क्या लगा देंगे 1। 15 और 1 कितने होते हैं 16। अब हमने क्या करना है 16 का हमने ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है। 1/16 2/8 4/4 ये वाला हमारा जोड़ा सिलेक्ट हो जाएगा। वाई स्केयर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16 लिख देना है, y इंटू वाई प्लस 4 आ जाएगा प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 आ जाएगा। अब अंदर भी y प्लस 4 है और बाहर भी y प्लस 4 है, तो हम क्या करेंगे इसको ओवरऑल क्या लिख लेंगे, y प्लस 4 का होल स्केयर। अब रीपुटिंग में अगर हम जाते हैं तो द वैल्यू ऑफ 5, हमें पता है कि y की वैल्यू हमने क्या लेट की हुई है ऊपर कि 2x स्क्वायर प्लस 7x जो है वो y के बराबर है। अब हमने क्या करना है वही y की वैल्यू जो है 2x स्क्वायर प्लस 7x वो y की जगह पुट कर देनी है, प्लस वो 4 लगा देना है और इसका होल स्क्वायर बना देना है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हम बुक से देखते हैं कि उधर आंसर क्या आया है। तो बुक में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 3 अगर देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या आ रहा है 4 आ रहा है, उसका होल स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन का आंसर और वो आंसर बिल्कुल सेम है। अच्छा ये क्वेश्चन अब हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब इनमें भी अगर देखें तो पिछले क्वेश्चन की तरह पहली दो रकमें सेम है, तो हमने इनको क्या कर देना है लेट कर लेना है, प्लस 5x इक्वलेंट टू क्या कर देना है y। ये हमारा लेट हो गया। अब हम क्या लिखेंगे y प्लस 3 और इसका क्या बन जाएगा y प्लस 5 माइनस 3 आ जाएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो y और y स्क्वायर बन जाएंगे, 5 और 3 कितने बन जाएंगे 8 इंटू y आ जाएगा, प्लस 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाना है 15 माइनस 3 लगा देना है। यहाँ पर मैं फिर एक दफ़ा आपको फार्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमारा फार्मूला क्या था, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल किसके होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इस फार्मूले के मुताबिक x से मुराद ये पहली बारी हमारी जो रकम थी उसका स्क्वायर आ गया, प्लस a प्लस b, ये 3 और 5 को हमने ऐड किया तो 8 आ गया, प्लस a b 3 और 5 को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास रकम क्या बन गई y स्क्वायर प्लस 8y, 15 में से 3 माइनस किया तो कितने आ गए 12। अब हमने इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड लगाना है तो 1/12 2/6 3/4। हमारा टेबल सेलेक्ट कौन सा होगा जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो मिड वाली रकम बने, वो है 2/6। तो हम क्या करेंगे y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12 लगा देंगे, y इंटू वाई प्लस 2 प्लस 6 इंटू वाई प्लस 2। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा y प्लस 2 y प्लस 6। अब मैंने y की वैल्यू जो हमने लेट की है वो क्या थी 3x स्क्वायर प्लस 5x थी, उसको हमने वहाँ से वैल्यू जो हमारी है जो लेट की हमने इसको रीपुट कर देना। भाई रीपुटिंग द वैल्यू ऑफ y, रीपुटिंग जस्ट लिख रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। जिन स्टूडेंट्स को ये हमारे क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ रही है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस जो है वो पर वक्त मिलती रहें। प्लस क्या लगा देना है
6 लगा देना। अब ये हमारा आंसर है, तो आंसर में हम अगर देखते हैं इधर से तो हम तरतीब बस बदल लेंगे, बाकी हमारा क्वेश्चन का आंसर वही होगा। पार्ट 2 इसका ये 4 नंबर पार्ट है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को पहले लिख लें और 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को बाद में लिख लें। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तलबा ये ज़रा समझिएगा कि इसके अंदर एडिशन वाला रूल हमारा कपल बनाने के लिए कामयाब नहीं होगा। इसमें ये देखें ना, जैसे हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो 3 बनता है, 6 और 3 को ऐड करते हैं तो 9 बनता है, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। ना तो एडिशन में पहले तीसरे का रूल बन सकता है, ना दूसरे चौथे का बन सकता है, ना पहले 2 का और तीसरे चौथे का बन सकता है। तो इसके लिए हम फिर मल्टीप्लाई का रूल देखते होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए कि जिनको मल्टीप्लाई करें आखिरी रकमों को तो उनके आंसर इक्वल हैं। अब उसके लिए अगर हम देखें x प्लस 1 है, ये x प्लस 6 है, 6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 6 आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है, 6 आता है। क्या करेंगे हम, पहली को हम आखिरी के साथ अटैच करवाएंगे और दूसरी को किसके साथ अटैच करवाएंगे, तीसरी के साथ। तो x प्लस 1 वाली रकम x प्लस 6 के साथ जाकर अटैच हो जाएगी और x प्लस 2 वाली रकम x प्लस 3 के साथ अटैच हो जाएगी। माइनस वही 3x स्क्वायर लिख देना है हमने। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 है, ये x प्लस 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। 6 और 1 कितने होते हैं, 7x आ जाएगा और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। छोटा सा हो गया है ना। अब x स्क्वायर 3 और 2 कितने होते हैं, 5x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब हम इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी बदल लेंगे ताकि हम लेट कर सकें। अब x स्क्वायर प्लस 6 को हमने पहले लिख देना है और 7x को बाद में लिख देना है। इधर भी क्या करना है, x स्क्वायर और 6 को पहले लिख देना है और 5x को बाद में लिख देना है। अब इतना हिस्सा क्योंकि सेम है तो इसको हमने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। लेट x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू y। हमारी रकम क्या बन जाएगी, y प्लस 7x, जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, और ये बन जाएगी y प्लस 5x। अब हम इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहली रकमों को मल्टीप्लाई करना है तो y स्क्वायर आ जाएगा। 7x और 5x कितने होते हैं, 12x। मल्टीप्लाई किससे होना है, उन्होंने y के साथ, और प्लस हमने दोनों को फिर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 35, और x से मल्टीप्लाई होकर क्या रह जाएगा, x स्क्वायर। माइनस 3x स्क्वायर लगा देंगे, y स्क्वायर प्लस 12xy। 35 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया, 32x का स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से देखेंगे। ये y स्क्वायर 32x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हम 32 के कपल बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 32, 2 मल्टीप्लाई बाई 16, 4 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि 4 और 8 को ऐड करते हमारे पास 12 आ जाता है। प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x स्क्वायर। अब पहले दो में से क्या कम लिया जा सकता है, y कम लिया जा सकता है। अंदर क्या आएगा, y प्लस 4x। इसमें हम देखते हैं तो 8 और x कॉमन आ जाते हैं तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, y प्लस 32 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब y प्लस 4x
एक दफ़ा हमने जो कॉमन लिए तो वो लिख देने और एक दफ़ा हमने बाहर वाले लिख देने, y प्लस 8x। अब हमने y की जो वैल्यू लेट की हुई है वो हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 को हमने y की जगह रीपुट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। अब हम इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी बदल लेंगे, क्योंकि सेकंड डिग्री अगर कोई आ जाता है तो पहले हम सेकंड डिग्री लिखेंगे, फिर फर्स्ट डिग्री वाला लिखेंगे, फिर हम कांस्टेंट रकम लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज का आंसर आगे से भी देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये पार्ट नंबर 5 है, ये आंसर हमारे पास आ गया, मैच हो गया। अच्छा, ये हमारे पास अब पार्ट नंबर 6 है, इसको भी हमने मल्टीप्लाई के रूल के हिसाब से देखना है। अगर हम फर्स्ट का कपल 3 के साथ बना लेते हैं और 2 का कपल 4 के साथ बना लेते हैं, तो 2 1 टाइम में 2 होता है और -1 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी +2 आएगा। x प्लस 1, इसके बाद हम कौन सी रकम लिख लेंगे, x प्लस 2, x माइनस 1, x माइनस 2, -16x का स्क्वायर। अब फार्मूला के मुताबिक इसका जो आंसर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 1 कितने होते हैं, 3x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। एक्स स्क्वायर 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -3x, और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +2। अब हम अरेंज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम कॉमन लेट करना चाह रहे हैं बाद में, तो हमने इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पहले लिख लेना है और इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 को पहले लिख लेना है और 3x को बाद में लिख लेना है, -16x का स्क्वायर। अब हमने इसको लेट कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को y के इक्वल, तो हमारा वैल्यू क्या बन जाएगी, y प्लस 3x, और इधर बन जाएगी y माइनस 3x -16x का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, हमने फार्मूला क्योंकि पहले ही पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। अगर कोई इस तरह की रकम आ जाए कि एक प्लस में हो दूसरी माइनस में हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पहली का मुरब्बा लिया जाता है, स्क्वायर लिया जाता है, माइनस दूसरी का भी स्क्वायर लिया जाता है। इसमें भी हम क्या करेंगे, y का पहले स्क्वायर लेंगे, -3x है, इसका भी स्क्वायर लेंगे और -16x स्क्वायर कर देंगे। इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, y का स्क्वायर -9x का स्क्वायर, माइनस वो वाला 16x स्क्वायर लग जाएगा। अब हमारे पास रकम बन जाएगी y स्क्वायर -16 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25x का स्क्वायर। अब ये चीज़ हमारे y के मुरब्बे के बराबर है, स्क्वायर के बराबर है, माइनस ये चीज़ हमारे 5x के स्क्वायर के बराबर है। इस माइनस को हम इसी फार्मूले के मुताबिक जो ऊपर हमने फार्मूला दिया है, अब ये वाली शक्ल बन गई है, तो एक दफ़ा हमने जमा करके लिख देना है, एक दफ़ा माइनस करके लिख देना है, y प्लस 5x और y माइनस 5x। अब जो y की हमने वैल्यू लेट की थी उसको हमने रीपुट कर देना है। y की वैल्यू हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 2, हमने इस वैल्यू को इस y की जगह लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। इसको ज़रा अरेंज हमने कर लेना है। हम क्या करेंगे,
तो ये वाली रकम एक तो पहले लिखनी है और -5x भी पहले लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और बुक के मुताबिक ये आंसर हमारा बिल्कुल मैच भी कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। बाकी वीडियोस और लोगों के भी यूट्यूब पे पढ़ी है। इस क्वेश्चन के अंदर इबाम है, तो रकम का मसला था पिछले साल, अब वो नई बुक्स में ज़्यादातर हल कर दिया गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है 16x स्क्वायर के मुताबिक प्रॉपर सॉल्व हो जाता है। अब रकम बिल्कुल ठीक कर दी गई है। पिछले साल फिर 5x स्क्वायर करवाना पड़ता था, लेकिन 2026 के सिलेबस के मुताबिक अब ये 16x स्क्वायर वाली रकम के साथ भी प्रॉपर सॉल्व हो जाता है और आंसर जो है बुक के पीछे जो दिया हुआ आंसर है उसके साथ मैच हो जाता है। अब आपने इस तरीके के मुताबिक इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ शिफ्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे जो फार्मूले लगेंगे ये टाइप 4 वाले लगेंगे। a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b के क्यूब, ये वाली अगर हमारे पास फॉर्म आ जाती है तो ये फार्मूले दो हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। एक a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, और a माइनस बी का क्यूब a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये दो फार्मूले क्वेश्चन नंबर 3 में इस्तेमाल होंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन जिस फार्मूले से होना है मैं उस क्वेश्चन का फार्मूला पहले लिख देता हूँ ताकि मेमोराइज रहे। a प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है? a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 8x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 8 को हम देखते हैं किस चीज़ का क्यूब होता है। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। 2 4 टाइम 8 होता है, 2 टाइम, उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसके इक्वल हो गया 2 रेज़ टू पावर 3। तो समझ क्या है कि 8 किसका क्यूब है? 2। तो ओवरऑल कि 2x का क्यूब जो है ये किसके क्यूब के बराबर हो जाएगा? 2x के क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, प्लस ये जो फार्मूले वाला 3 है ये हमने इधर अटैच कर देना है, 3 लगा देना है। अब a का मतलब होता है आगे a लिखना है ना, तो अब इसकी एक और शक्ल भी है इस फार्मूले की। वो किस तरह लिख सकते हैं हम? a की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b जमा b की 3। अब इसके मुताबिक जब 3a भी हमारे पास आ जाता है, a से मुराद होती है पहली रकम। पहली रकम हमारी कौन सी है? 2x है। हमने 2x को लिख देना है और हमारी b के अंदर आती है दूसरी रकम। अब ये वाली हमारी जो आखिर पे मौजूद होगा, जैसे 1 है, ये हमारी दूसरी रकम का क्यूब पड़ा होगा। तो 1 किसका क्यूब है? 1 का 1 ही क्यूब होगा इंटू a प्लस बी। अब a का हमें पता चल गया, ये वाली जो पहली रकम है इसके अंदर हमारा a पड़ा है और आखिर वाली रकम में b पड़ा है। तो ये किसका क्यूब था? 2x का। हम वही 2x दोबारा इधर लगा देंगे, प्लस हम ये वाला 1 लगा देंगे, प्लस हम क्या कर देंगे, b का क्यूब लगाना है तो 1 का क्यूब लगा देंगे। अब हमारे पास एक a है और ये हमारे पास क्या है? b है। इस फार्मूले के मुताबिक ये साइड हमारी कंप्लीट हो जाती है। a की 3 जमा 3ab, ये 3ab आ जाएगा इंटू a जमा b जमा b की 3। ये साइड हमारी अगर राइट हैंड साइड बन जाती है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर इक्वल कर सकते हैं। अब हम इसका a ले लेंगे 2x और b ले लेंगे 1, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2x प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि ये अब आप गौर से देखें तो ये वाली चीज़ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये 3 है, 2x है, 2x प्लस 1 है, अगर 3 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है? 6x बनता है। और 1 से मल्टीप्लाई करने से तो सेम ही रहेगा इतने एरिया को। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 से करते हैं तो दोबारा कितना बनेगा? 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर बन गया, प्लस क्या आ गया?
6x को 1 से मल्टीप्लाई हुई 6x, तो समझ के आई कि ये चीज़ दोबारा वही बन रही है 8x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो इसको हम कंबाइन करके 2x प्लस 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आंसर आपका यही है। और क्यूब का मतलब होता है किसी भी रकम को 3 बार लिखना, यानी मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये होता है क्यूब, मकाब जिसको उर्दू में कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम अगर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 2 27 है। तो 27 जो है हमारे पास किस चीज़ का क्यूब है, जैसे मैंने पहले समझाया, तो 3 का क्यूब बनेगा, 3 9 टाइम 3 टाइम। इसको हम लिख सकते हैं 3a का क्यूब। फिर मैंने बोला था कि फार्मूले वाला आपने क्या लगाना है, तो फार्मूले भी अभी आपको बताया है कि अगर हमारे पास रकम हो a प्लस b का क्यूब वाली, तो हमने क्या कर देना है, a की 3 लगाना है प्लस 3ab इंटू a प्लस b की 3। अब इसके मुताबिक प्लस सबसे पहले फार्मूले वाला 3 लगेगा, फिर a लगाना है, a हमारा क्या है 3a है, फिर हमने b लगाना है। अब b मैंने बोला था आखिर से आपको पता चलेगा, ये a यहाँ से पता चलेगा और b यहाँ से पता चलेगा। अब 64 किसका क्यूब है, अगर हम इसको हल करते हैं तो हमें पता है कि 4 16 टाइम 4 टाइम होता है, तो इसको हम 4 रेज़्ड टू पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो समझ के आई कि 16 किसका क्यूब है, 4 का। हमने 4 और b लगा देना है। अब इनटू ये 3ab की हमारी शक्ल पूरी हो गई, 3b आ गया, a भी आ गया, b। अब a प्लस b बनाना है। a प्लस b बनाने के लिए मैंने बोला a ये होगा हमारा और b आखिर वाला होगा, तो प्लस 4 भी हमने लगा देना है। और ये a की 3 भी बन गया, 3ab भी बन गया इंटू a जमा b भी हमारे पास बन गया। जब इस तरह की शक्ल बन जाती है तो प्लस हम इसको हम क्या लिख देंगे, 4b का, तो हमारी ये क्या शक्ल बन जाएगी, 3a प्लस 4b का होल क्यूब। अब हम ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो उसके अंदर भी हमारा एग्जैक्ट यही आंसर आता है, 3a प्लस 4b का क्यूब। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है, एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 216 वाई का क्यूब। ये तो एक्स का क्यूब बन जाएगा, प्लस फार्मूले वाला हम 3 लगाएंगे, पहली रकम एक्स लगाएंगे, 3a तक हम पहुंच गए। अब हमने b लगाना है, तो b यहाँ से देखना होता है। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। 6 टाइम 36, तो इधर हम 6 लगा लेंगे, साथ वो y लग जाएगा, इनटू इधर हमने फिर a प्लस b लगाना होता है। तो a हमारे पास क्या है, x है, b क्या है हमारे पास है, 6y है। प्लस हम क्या कर देंगे, a की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b। अब b की 3 लगाना है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 6y का क्यूब। अब a यहाँ से उठाना है और b कहाँ से लेना है, यहाँ से। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस 6y का होल क्यूब। ये हमारा आंसर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट नंबर 3 ये हमारा आंसर मैच कर गया। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ जाएंगे। इसके पार्ट नंबर 4 में है, हमारे पास रकम है 8x का क्यूब माइनस 125 y का क्यूब प्लस 150 एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई। अब ये वाला जो है ये माइनस वाले फार्मूले के मुताबिक होगा। माइनस वाला फार्मूला क्या है, इधर ही मैं लिख के चेक करवा देता हूँ आपको। उसमें जस्ट a प्लस बी की जगह हमने a माइनस बी लिख देना है। इक्वल टू क्या आएगा, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी
माइनस बी की 3। अब ये 8 किसका क्यूब है हमारे पास, 2 का, तो हम क्या लिखेंगे 2x का क्यूब माइनस फार्मूले वाला 3 लगेगा, फिर 2x आएगा, और यहाँ से हम ये b देखना होता है। इस क्वेश्चन में हमें a तो आसानी से ये मिल गया ना, क्योंकि ये हमारे पास 8 था, 8 का हमने जो था वो 2x का क्यूब लिख दिया। जो b है हमने क्यूब देखना होता है, क्योंकि a की 3 माइनस 3 a b क्यूब वाली ये 2 ही हमारे पास रखने हैं। तो 125 जो है ये 5 का क्यूब होता है, तो हम इधर लिखेंगे 5y। a की 3 भी बन गया, माइनस 3 a b भी बन गया। अब a माइनस b करना है, हमें पता है ये a है, ये हमारा b है, तो इधर हम क्या लगा देंगे 2x माइनस 5y। a की 3 भी बन गया, माइनस 3 a भी शक्ल के मुताबिक बन गया a माइनस। अब माइनस हमने b की 3 करना है। इस ऊपर वाली रकम के अंदर b हमने पहले ढूंढ लिया, ये हमारे पास b था, और जो किसका क्यूब था 5y का, जो हमने इधर लिख देना माइनस 5y का क्यूब। अब हम ओवरऑल इसको इकट्ठा लिखना चाहते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 5y का होल क्यूब। यहाँ पे ये बात मैं एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ, अगर किसी तालिब इल्म को ये समझ नहीं आती तो उसकी अरेंजमेंट बदल भी सकता है। क्वेश्चन की पहले अरेंजमेंट बदल लें, मतलब कहने का है कि आप क्या लिख लें इस क्वेश्चन को, इसकी अरेंजमेंट बदल के 8x की क्यूब दरमियान में ये वाली रकमें लगा लें, प्लस 150 xy का स्क्वायर माइनस 60 x स्क्वायर y और माइनस 125y का क्यूब। इस तरह करेंगे तो पहली और आखिरी आपको आसानी से ये भी यहाँ से भी समझ आ सकती है कि क्यूब वाली रकमें ये a है और ये b वाली जो है ये क्यूब वाली रकमें है। तो a का क्यूब बनाते हुए फिर बंदा यहाँ से रकम उठा सकता है और b का क्यूब बनाते हुए यहाँ से रकम उठा सकता है। तो आखिर में आंसर हमारा क्या बनेगा 2x माइनस 5y का होल क्यूब। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 की तरफ जाएंगे। 125 a का क्यूब माइनस 1। इसको करने से पहले फार्मूले हैं तो उनको माइंड में रखना है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, a प्लस b। इधर प्लस होगा तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ऐसे अगर इधर माइनस हो जाता है, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब हो जाता है, तो इधर हम a माइनस बी लगाएंगे इंटू ए स्क्वायर आएगा प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। इधर प्लस होगा तो इधर माइनस, इधर माइनस होगा तो इधर प्लस, लेकिन इधर ये वाली अलामत ही लगेगी। इधर अगर माइनस लग गया तो इधर प्लस लग गया तो इधर। ये मेजर बात है जो आप बच्चों ने याद रखनी होती है। अब 125 आए, एक 1 है, 125 मैं दोबारा लिख देता हूँ रकम आपके पास। 125 किसका क्यूब है, 5a का, और 1 किसका क्यूब है, 1 का। अब इसको इस शक्ल के अंदर हमने लिखना है, ये माइनस वाला है क्योंकि, तो a माइनस बी बनाना है, 5a माइनस 1। ये a है, ये b है, a से मुराद पहली रकम, b से मुराद दूसरी रकम है। अब हमने क्या करना है, 5a का स्क्वायर लेना है, तो कितना आएगा, 5 का मुरब्बा कितना आ जाएगा 25, a का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमने a भी करना है, ये 5a है, ये 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a ही रह जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा पार्ट नंबर 1 था। इसके पार्ट नंबर अब 2 की तरफ हमें जाना है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास रकम है 64 x का क्यूब प्लस 125। अब ये याद रखिएगा, ये हमारे प्लस वाले फार्मूले से हल होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले से। 64 4 का क्यूब है और x की 3 x का क्यूब है, प्लस हम इसको 5 रेज़ टू पावर 3 लिख लेंगे। दोबारा मैं फार्मूला आपको समझाने के लिए इधर नोट कर देता हूँ कि हमारे पास फार्मूला क्या था, a की 3 जमा b की 3 किसके बराबर है, a जमा b, a की 2 माइनस ए बी जमा b की 2। अब एक दफ़ा हमें जमा करके लिखना पड़ेगा, तो 4x प्लस 5 बन जाएगा,
फिर ए का जब मुरब्बा लेंगे, 4 का मुरब्बा लेंगे तो 16 आएगा। माइनस ए भी करेंगे, जब माइनस ए भी करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 20, और 5 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा 4x + 5 16x स्क्वायर माइनस 20x + 25। अब हमने इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ जाना है। पार्ट नंबर 3 में देखते हैं, हमारी रकम है x⁻⁶ - 27। अब हम x की 6 को हम किसका क्यूब बना सकते हैं, x स्क्वायर का। 27 को किसका बना सकते हैं, 3 का। तो हम पहले a - b लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक, तो x² - 3 आ जाएगा। फिर हम a का स्क्वायर लेंगे तो x की 2 का स्क्वायर कितना आएगा, x की 4 प्लस a भी करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, यानी ये a है ये b हमारे पास पड़ा है, 3x² आ जाएगा। प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर जो है x की ताकत 4 जमा 3x² + 9 आ जाएगा। अब हमने पार्ट नंबर 4 की तरफ जाना है। हमारे पास रकम है 1000 a का क्यूब + 1। तो 1000 है जी हमारे पास 10 का क्यूब बनेगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100 आता है, 100 को 10 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा। और 1 जो है ये 1 का क्यूब बनेगा। तो रकम हमारी क्या बन जाएगी, 10a + 1 × 10a का जब हम स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, चलो मैं इसको डिटेल से लिख देता हूँ। 10a का स्क्वायर लिया प्लस a भी किया तो 10a × 1 कर देना है प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व कर देंगे। 10a + 1, 10 का कितना आ जाएगा 100a का स्क्वायर प्लस 10a और प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम अगर प्लस है, ये बात माइंड में रखनी है, मैंने पहले बताया था कि प्लस हो तो हमने फार्मूला में क्या लगाना होता है, जवाब में माइनस लगाने। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 100a² - 10a + 1। इसको इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास इधर प्लस होगा तो इधर हमने क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। -100a² - 10a + 1। आगे हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 5, 343 x का क्यूब + 2 16। 343 को हमने देखना होता है कि ये हमारा स्क्वायर किसका है। अगर हम 7 का स्क्वायर लेते हैं, क्यूब लेते हैं सॉरी, तो हमारे पास क्या आता है, 7 को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 टाइम 14 होता है, 3 टाइम 21 होता है, 4 टाइम कितना होता है 28, 6 चला जाएगा, 7 9 टाइम आ जाएगा, 7 को 7 से। तो समझ के आए कि जो 7 का क्यूब होता है वो कितना होता है 343। पहली वाली रकम को हम 7x का क्यूब लिख लेंगे और 216 को किसका क्यूब लिख लेंगे, 6 का। ये हमने पहले ही बताया कि 216 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है 6 का क्यूब आ जाता है। अब एक दफ़ा इनको हम ऐड कर देंगे 7x + 6। अगली बारी क्या करेंगे, 7x का जब हम स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 49x का स्क्वायर माइनस a भी करना है तो 7 6 टाइम कितना आ जाएगा 42 और प्लस कितना आएगा 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज का। पार्ट 6 है हमारे पास 27 - 512 y⁻³ 27 किसका क्यूब है 3 का। अब 512 को हमने देखना है कि ये हमारा किसका क्यूब बनता है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। 2 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10, फिर 2 पे करेंगे 128 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो कितना आएगा
32 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 2 आएगा। अब ये 2 कितनी टाइम आता है, ये 3 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 3 टाइम। तो इससे हमें आइडिया क्या लग रहा है कि ये 3 दफ़ा आ रहा है, तो इसको हम 8 का क्यूब बना सकते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये भी 8 होता है, ये भी 8 होता है, और ये भी क्या होता है, क्योंकि 2 की ताकत 3 भी होता है, वो 8 के बराबर होता है। तो उसको हम क्या लिख लेंगे, 8y का क्यूब। अब ये हमारे पास रकम क्या बन जाएगी, a माइनस बी पहले बनाना है हमने फार्मूले के मुताबिक, फिर a का मरबा बनाना है, तो वो 3 का मरबा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। माइनस है तो इधर प्लस लगाना है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24y आ जाएगा, और प्लस 8 के जब हम स्केयर लेंगे तो कितना आएगा, 64y का स्केयर। अक्सर बच्चे अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको डिटेल से भी बता देता हूँ कि ये हमारे पास जब रकम इधर आनी है 3 रेज़ टू पावर 3 माइनस अगर 8y रेज़ टू पावर 3 है, तो पहली रकम तो हमने लिख दी a माइनस बी। अब a का स्केयर बना रहे हैं हम, ये डायरेक्ट कर दिया हमने आपके सामने, a का स्केयर बना रहे हैं, प्लस फिर a लिखना होता है, ये 3 है, फिर b लिखना होता है जो कि हमारा क्या है, 8 है, 8y, फिर b का स्केयर लिखना होता है जो हमारा कितना है, 8y का स्केयर। अब हम अगले स्टेप में इसी चीज़ को ओपन करके लिख देते हैं जो आपके सामने डायरेक्ट आ जाता है। अगर बच्चे की वो ग्रिप अच्छी हो तो वो डायरेक्ट बड़ा जल्दी इन क्वेश्चंस को कर लेता है। 8 3 टाइम 24 आ जाता है, और 8 के जब हम स्केयर लेते हैं 64y का स्केयर। ये भी वही चीज़ है जो हमने पहले 3 स्टेप्स में बना दिया। उमूमन ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आता है, तो शॉर्ट आंसर के लिए ये 3 स्टेप या 4 स्टेप में करना काफ़ी होता है 2 नंबर हासिल करने के लिए।